हेलो वर्ष, कैसे आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। इस जीव आत्मा को शास्त्रों के द्वारा छेदा नहीं जा सकता। आग इसको जला नहीं सकती है, इसको जल से गीला भी नहीं किया जा सकता है, और वायु भी इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह जीवात्मा न विभाजित होने वाली है, न जलने वाली है, न भीगने वाली है, न सूखने योग्य। यह जीवात्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थित, अचल और सनातन है। इस जीवात्मा को व्यर्थ नहीं किया जा सकता। यह जीवात्मा चिंता से रहित है और जन्म मरण आदि के विकास से रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। हे अर्जुन, इस जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे महाभावो, यदि तुम इस जीवात्मा को हमेशा जन्म लेने वाला तथा हमेशा मरने वाला समझते हो, तब भी तुम्हारा इस प्रकार से शोक करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे भारत, सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच के समय में ही प्रकट होते हैं। फिर इस विषय में शोक का क्या कारण? कोई महापुरुष ही इस जीवात्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और उसे ही कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह बोलता है, क्योंकि इसे आश्चर्य की तरह से ही सुनता है, किंतु सुनकर भी उसे कोई नहीं जान पाता। हे अर्जुन, ये जीवात्मा सबके शरीर में रहने वाली है और इसे कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए जीवात्मा के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। इसके अतिरिक्त अपने धर्म को देखकर भी तुम्हारा विचलन होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। हे पार्थ, अर्जुन स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान इस प्रकार प्राप्त हुए युद्ध का अवसर भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है, किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कृति को खोकर पाप के भागीदारी बनोगे। इसके अलावा सभी लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाले अपयश की भी चर्चा करेंगे और सम्मानित पुरुषों के लिए अपयश से बढ़कर कुछ भी बुरी बात नहीं। बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे डर के कारण युद्ध में पलायन करके भागने वाले समझेंगे। जिनकी नज़र में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, वे तुम्हें बहुत छोटा समझेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहेंगे, लायक बातों को भी कहेंगे।
इसके अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। आगे की भागवत गीता कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।